अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सियालकोट NA-73 की यूनियन काउंसिल करीमपुरा में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेंबर एडवाइजरी कमेटी मेट्रोपॉलिटन सियालकोट जनाब चौधरी शम्स परवेज़ गुजर साहब। आज उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि 14 मई को खान साहब सियालकोट आ रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी, क्या उस तरह ये आवाम को निकाल सकेंगे जिस तरह दूसरे शहरों के अंदर, दूसरी अदर सिटीज़ के अंदर खान साहब के जो जलसे हो रहे हैं, बड़े कामयाब तरीन जलसे हो रहे हैं, तो उनके मुकाबले में सियालकोट में किस तरह का माहौल बनेगा। आइए चलते हैं उनकी तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले आपका मशकूर हूँ जी कि आप मेरे पास आए हैं। शम्स साहब, इस चीज़ के ऊपर ज़रा रोशनी डालते जाइएगा कि जो दूसरी सिटीज़ हैं, दूसरे शहरों के अंदर इस वक्त खान साहब का बड़े कामयाब तरीन जलसे हो रहे हैं, तो अगर उनको मैं सियालकोट से कंपेयर करूं तो एक शहर इकबाल में आप किस तरह समझ रहे हैं कि कैसे लोग उनका इस्तकबाल करेंगे? जी, इससे पहले 4 दफ़ा खान साहब यहाँ पे आए हैं और जिन्ना स्टेडियम को सिर्फ PTI के लोगों ने ही भरा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा जो ग्राउंड है ये पहले से भी बड़ी है और जिन्ना स्टेडियम की ग्राउंड से 4 गुना बड़ी है और इंशाल्लाह जमे गफ़ीर होगा और दुनिया देखेगी कि सियालकोट की गयूर अवाम अपने लीडर से किस तरह मोहब्बत करती है। शम्स साहब, इसके साथ साथ इस चीज़ की तरफ भी ज़रा रोशनी डालते जाइएगा कि क्या आपको लगता है कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या इन जलसों का को फ़ायदा भी होगा? जी, आपको पता है कि अब तो PDM के लीडरान ने भी कहना शुरू कर दिया है कि इलेक्शन होना चाहिए और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है भरपूर कि जिस तरह खान साहब मेहनत कर रहे हैं और जो शऊर लोगों के दरमियान इमरान खान साहब ने पैदा कर दिया है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे। शम्स साहब, उसकी दूसरी तरफ भी देखा जाए ना, खान साहब जब वज़ीर आज़म हुआ करते थे उस वक्त की बात है, खान साहब कहा करते थे PDM को 2014 के धरनों का अपने लॉन्ग मार्च का हवाला देते हुए कहा करते थे कि इन जलसों से, धरनों से, लॉन्ग मार्च से कभी भी जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो अंडर प्रेशर नहीं आती। देखिए, उस वक़्त खान साहब के पास एक नज़रिया ये था कि हमने 4 हलकों की बात की थी कि इन 4 हलकों को खोला जाए ताकि पता चल सके कि यहाँ पे धांधली हुई है कि नहीं, लेकिन मौजूदा हुकूमत का मामला कुछ और है। हमारे पास एक मकसद था, इनके पास कोई मकसद नहीं है और इसी सिलसिले में आप भी ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत कायम हुई है। हमारे पास एक मकसद है कि हम खान साहब इस कौम को जगा रहे हैं कि हमने ग़ुलामी की ज़िंदगी कबूल नहीं करनी और इन लुटेरों और इन डकैतों के ख़िलाफ़ बरसर पैकार होना है। जो सब अभी उमर सरफराज चीमा साहब की बरतरफ़ी हुई है गवर्नर पंजाब की, उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? उसके गवर्नर साहब के बरतरफ होने के बाद जो PTA का वर्कर है उसके जज्बात क्या हैं? देखिए, ये कहते हैं जी कि यहाँ पे आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। ये सबसे बड़े आइन शिकन खुद हैं क्योंकि ये सारा इख्तियार सदर के पास है। आइन में ये शिक लिखी हुई है कि सदर ही गवर्नर को हटा सकता है, वज़ीर आज़म की समरी पे गवर्नर को नहीं हटाया जा सकता। आर्टिकल 101 ये वाज़ह करता है कि गवर्नर पंजाब को सिर्फ़ और सिर्फ सदर पाकिस्तान ही हटा सकते हैं। इसका मतलब है कि फिर आइनी बहरान पैदा हो गया है पंजाब के अंदर और हालात अब किस तरफ जाएंगे? क्या कशीदगी इख्तियार करते जाएंगे हालात? देखें जी, अगर अभी भी इन्होंने होश के नाहर ना लिए तो ये अवाम जो है इनको उठा के बाहर फेंकेगी। क्या आपको समझते हैं कि आने वाले जो दिन हैं उनमें हालात मज़ीद साजगार नहीं नज़र आ रहे, हालात ख़राब होते ही नज़र आ रहे हैं? अगर दोनों तरफ से मारदार की, पकड़ जकड़ की अगर सियासत शुरू हो जाती है, जलाओ गिराओ की, तो आप नहीं समझते कि इसका नुकसान जो है वो पूरे पाकिस्तान को होगा? और पाकिस्तान के साथ साथ जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसकी लपेटे में उतना ही आएगी। देखिए जी, मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह का कोई मामला ना हो और मेरा ख्याल है कि मेरा लीडर भी नहीं चाहता कि इस तरह के मामला, तो इनको चाहिए कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवा दें क्योंकि ये जब हुकूमत से बाहर थे तो इनका यही मोटिव था कि इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन अब वो वक्त आ गया कि देखेंगे हर तरफ, हर जगह जहाँ भी खान साहब जाते हैं पहले से ज़्यादा लोग उनके साथ शामिल होते हैं और बेशुमार लोग बाहर निकलते हैं। शम्स साहब, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी कि कितने लोग आप जलसे में इकट्ठे करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए जी, तादाद मैं एग्जैक्ट तो नहीं आपको बता सकता
लेकिन मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि ये सियालकोट की तारीख़ में अपनी नौयत का वाहिद जलसा होगा जहाँ पर लोगों का जम गफ़ीर होगा। इसके साथ साथ ये भी कमेंट ज़रा करते जाइएगा कि इस वक्त उस्मान डार की क्या पोजीशन है सियालकोट में। उस्मान डार पीटीआई का वो शहज़ादा है कि जिसने पीटीआई को सियालकोट में ज़िंदा रखा हुआ है। अगर आज सियालकोट में पीटीआई ज़िंदा है तो वो सिर्फ उस्मान डार की वजह से है, और उस्मान डार की पोजीशन मैं समझता हूँ कि पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। शमा साहब, इसके साथ साथ ये चीज़ भी क्लियर करते जाइए कि आपकी यूनियन काउंसिल करीमपुरा, जिस तरह आप दावा भी करते रहे हैं हमेशा कि आपकी सारी यूनियन काउंसिल जो है वो आपके साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, तो इस वक्त आप अपने यूनियन काउंसिल का जो यूथ है स्पेशली, उसको आप क्या देख रहे हैं, उसके क्या जज्बात हैं इस वक्त? ये यूथ इस वक्त पूरी तरह मोबिलाइज हो चुकी है और वो इंतज़ार कर रही है कि कब हाँ साहब यहाँ पे आएँ और वो जोक दर जोक हाँ साहब के जस्से में शामिल हों। और उनके अंदर इस वक्त पाकिस्तान की आज़ादी को लेके एक बहुत बड़ा जहन में बात है कि वो चाहते हैं कि जिस तरह तहरीक पाकिस्तान में नौजवान निकले थे, हम भी उसी तरह निकले। शमा साहब, अगर अगला इलेक्शन आ जाता है, वेरी नेक्स्ट इलेक्शन, खा वो लोकल बॉडी का इलेक्शन हो या फिर जनरल इलेक्शन हो, तो क्या समझते हैं आप कि आप कितने की लीड, लगभग कितने के राउंड बाउंड की लीड से आप यहाँ से विन कर सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें जी, इंशाअल्लाह पहले भी हम जीते थे, लेकिन उस वक़्त ख्वाजा आसफ़ साहब ने रात को बाजवा साहब को कॉल करके तो वो नतीजे को जो है ना बदल दिया। रात तक हम जीते रहे और सारी रात हम जो है वो जना हाउस में इसका जश्न मनाते रहे, लेकिन जब हम सुबह उठे हैं और टीवी पे देखा तो उस वक्त हम हार चुके थे। इस दफ़ा इंशाल्लाह ये काम नहीं हो। लेकिन यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या भाई इस दफ़ा आपने वो सारा बंदोबस्त कर लिया होगा कि ताकि इस दफ़ा आप अगला जब इलेक्शन होता है तो आप ब्लेम, कम से कम ब्लेम ही ना करें ये ख्वाजा साहब के ऊपर कि उन्होंने फिर कॉल करवा लिया। इंशाल्लाह अब की बार उसकी नौबत ही नहीं आएगी। देखें जी, ख्वाजा साहब ने जो बयान दिया है वेंटिलेटर वाला, तो उनका ये बयान ही उनके गले पड़ेगा। और जो बयान दिया वज़ीर आज़म साहब ने, बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र, ये बयान जो है इनके अपने गले पड़ना है और इंशाल्लाह इस दफ़ा भारी मार्जिन से इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ जीतेगी। क्या समझते हैं आप शमा साहब के इस वक्त इस खाली अगर इसी स्टेटमेंट को ले लिया जाए तो स्टेटमेंट की वजह से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो भी कन्वर्ट हुआ पीटीए में कि नहीं? बिल्कुल जी, काफ़ी दोस्त ऐसे मुझे मिले हैं जो हमारे साथ तल्लक है, जिनका वो भी इंशाल्लाह कह रहे हैं कि इस दफ़ा हम इनके साथ होंगे। हम ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं चाहते, इंपोर्टेड हुकूमत नहीं चाहते, इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ होंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये हैं चौधरी शम्स परवेज़ गुजर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेंबर एडवाइजरी कमेटी मेट्रोपॉलिटन सियालकोट, आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि इस वक्त जो सियालकोट के हालात हैं, सियालकोट की जो यूथ है वो खान साहब का इंतज़ार कर रहे हैं कि खान साहब कब सियालकोट जलसे के लिए आते हैं। और उनका ये कहना कि अपनी नौयत में सियालकोट की तारीख़ का सबसे बड़ा एक जलसा होगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।